नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग की कहानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो श्री सैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो मित्रों, आज हम इसकी कहानी विस्तार से जानेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज में। हमारे चैनल के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ मित्रों, पहले ज्योतिर्लिंग मतलब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए मित्रों, भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में हम आगे जानते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भगवान शिव के भक्तों के लिए पूजा की एक बहुत ही प्राचीन जगह है। यह सभी ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा अद्वितीय इसीलिए क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें मल्लिका का अर्थ माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ भगवान शिव से है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का एक अन्य महत्व यह है कि यह 275 पादलपैत स्थलम में से एक है। पादलपैत स्थल वो स्थान होते हैं जो भगवान शिव को समर्पित होते हैं। शैव नयनसार में छंदों में इन मंदिरों का वर्णन किया गया, जिन्हें 6वीं और 7वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में वर्णित किया गया है। मल्लिकार्जुन एक शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। मल्लिकार्जुन 52 शक्तिपीठों में से एक है। जब भगवान शिव ने अपनी पति सती के जल जाने पर उसके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया था, तब उनके शरीर के अंगों को भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से काट दिया था, जो 52 स्थानों पर जा गिरे थे। इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सती के होठ का ऊपरी हिस्सा मल्लिकार्जुन में गिरा था, इसलिए यह स्थान हिंदुओं के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक दंत कथा यह भी है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को लेकर कई सारी कहानी और दंत कथाएं हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के 15वें अध्याय में यह कहानी उल्लेखित है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने तय किया कि वो अपने पुत्रों के लिए सही वधू का चयन करेंगे। अब बहस हुई कि कौन पहले शादी करेगा। भगवान शिव ने सुझाव दिया कि जो भी पूरी दुनिया का सबसे पहले चक्कर लगा लेगा वही पहले शादी करेगा। फिर क्या, भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर बैठ गए और चल पड़े पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने। वहीं गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर अपने माता पिता के आसपास ही चक्कर लगाने लगे और उनके तर्क के अनुसार माता पिता ही समस्त संसार होता है, तो इसके आधार पर उनका विवाह पहले कर दिया गया और उनकी शादी रिद्धि और सिद्धि से हुई। कार्तिकेय को हार से झटका पहुंचा और वो पर्वत क्रोंचा चले गए, जहां जाकर उन्होंने अपना नाम कुमारनचारी रख लिया। बाद में भगवान शिव और माता पार्वती उस पर्वत पर कार्तिकेय को ढूंढने गए। जब कार्तिकेय को पता चला तो वह किसी दूसरे स्थान पर चले गए, जहां माता पार्वती और भगवान शिव ने इंतजार किया था। उस जगह को श्री सैलम नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने अमावस्या और माता पार्वती ने पूर्णिमा के दिन कार्तिकेय से मिलने के लिए चुना था। अगली कहानी ये है कि चंद्रवती नामक राजकुमारी थी। ये वो कहानी है जो कि मल्लिकार्जुन की दीवारों पर लिखी हुई है। चंद्रवती राजकुमारी के जन्म को लेकर बहुत सी कथाएं हैं, उनके जन्म से लेकर उनके रहन सहन तक। जब वो पैदा हुई और वो बहुत शाही ठाठ से रहती थी, लेकिन उन्हें ये सब त्याग दिया और अपना जीवन तपस्या में बिताने लगी। वो कदाली जंग में ध्यान लगाए हुए थी। उन्हें कुछ महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि एक कपिला गाय बैल वृक्ष के पास है और अपने दूध से वहां के एक स्थान को धुल रही है। ऐसा हर दिन होता था। एक दिन जाकर राजकुमारी ने उस स्थान को देखा और वहां खुदाई की। यहाँ उसे एक शिवलिंग प्राप्त हुई जो कि अग्निलोक की तरह दिख रही थी। इस प्रकार इस शिवलिंग की स्थापना हुई। कहा जाता है कि चंद्रवती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और जब उनका अंत समय आ गया था तो वो हवा के साथ साथ कैलाश उड़ गए। उन्हें मोक्ष मिल गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का महत्व, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये थी मल्लिकार्जुन दूसरे ज्योतिर्लिंग की कहानी। हम आप लोगों के लिए आगे भी और ज्योतिर्लिंगों की कहानी लाएंगे। इन्हें इसी तरह सुनने के लिए हमारे चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।